हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 18वां अभ्यास पंच परमेश्वर हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने आओ दोहराई वाले प्रश्न अभ्यास किया, जिसमें हमने प्रश्न 8 तक हमने कर लिया था। आज हम प्रश्न 9 से करेंगे। तो प्रश्न 9 हम देखेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। तो इस अनुच्छेद को आपने दोबारा लिखना है। यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं थे, मैंने दोबारा नहीं लिखा है, दोबारा आप लिखिएगा। मैंने यहीं पर विराम चिन्ह लगा दिए हैं। तो आप इन्हीं विराम चिन्हों को देखते हुए इसी तरह से आपने ये दोबारा से इस पूरे अनुच्छेद को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो देखिए, बिना अनुच्छेद के तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमने रुकना है, कहाँ पर हमने विराम देना है ना। तो वो यहाँ पर बिना विराम चिन्हों के कोई किसी अर्थ जो निकलता है वो अनर्थ भी हो जाता है, कुछ और ही अर्थ निकलता है। तो विराम चिन्हों का इसलिए उचित जो है वो कहाँ लगाने हैं वो ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह कहाँ पर लगाने हैं और कब लगाने हैं और कितना हमने रुकना है, कितना विराम देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ प्रश्न सूचक है, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नहीं तो उचित लय ताल के साथ हम नहीं पढ़ सकते, उचित आरोह अवरोह के साथ हम नहीं पढ़ सकते। तो आइए देखिए, सोनू, मोनू, राखी और कोमल चिड़ियाघर की सैर करने गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके बीच में क्या आया विराम चिन्ह? अल्प विराम। ये था अल्प विराम जो ये लगे हुए हैं, और यहाँ पर पूर्ण विराम आ गया। वहाँ उन्होंने तरह तरह, तो इनके बीच में योजक चिन्ह है। के पशु पक्षी, इनके बीच में भी योजक चिन्ह है। देखते देखे और घूमते घूमते, इनके बीच में भी योजक चिन्ह है। वे शेर के पिंजरे के पास पहुंच गए, विराम चिन्ह। शेर को देखकर सोनू के मुंह से निकला, देखो, क्योंकि किसी की कही हुई बात को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, तो उसके मुंह से निकला, अल्प विराम यहाँ पे लगा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। फिर यहाँ पूर्ण विराम लगाने के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह को हमने बंद कर दिया। राखी ने पूछा, फिर अल्प विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट, अरे, फिर विस्मयादि बोधक। कोमल और मोनू कहाँ चले गए? क्योंकि प्रश्न किया गया है, तो प्रश्न सूचक लगाने के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। सोनू ने दूसरे पिंजरे की तरफ इशारा करके बताया। फिर हमारा क्या आ गया? अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि कही हुई बातें हैं ना किसी की, देखो, फिर अल्प विराम, वे रहे। ठीक है। फिर यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, वे उस पिंजरे में क्या देख रहे होंगे? फिर प्रश्न सूचक। राखी ने कहा, अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट, चलो हम भी वहीं चलते हैं। फिर यहाँ पर विराम चिन्ह है और दोहरा उद्धरण चिन्ह, शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, पूर्ण विराम। तो इन सबको आपने इसी तरह से अब देखकर यहाँ पर पूरा ही अनुच्छेद आपने लिखना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। तो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, यह बताते हुए अपने छोटे भाई बहन को ईमेल कीजिए। इस ईमेल में आप जो विचार लिखेंगे उन्हें नीचे दी गई जगह पर लिखिए। तो आइए, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए, और आगे हमने इसी को बढ़ाना है। इस दुनिया में उनका भी बराबर का हक है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उनके आशियाने अर्थात जंगलों का सफाया करके अपने कब्जे में ले लिया है, और पशु पक्षियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि पशु पक्षी ईश्वर की अनूठी कृति हैं, परंतु मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, और मनुष्य से यह आशा की जानी स्वाभाविक है कि वे अन्य प्राणियों का ख्याल रखे, लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है ना। पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, वे अपनी पीड़ा नहीं कह सकते, पर हम तो मनुष्य हैं, हमें तो उनके कष्टों को समझना चाहिए। उनमें भी जीवन है, और हमारी तरह वे भी अच्छा जीवन जीना
चाहते हैं। तो इसी तरह से ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको रोक कर लिख सकें। पहले इतना लिख लें, है ना, पॉज करके आप लिख लें। ठीक है, फिर इतना आ गया। और ठीक है, तो इस तरह से ये अनुच्छेद भी हमने पूरा किया। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये अभ्यास 18वां अभ्यास जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आशा है इसे आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में पढ़ते भी रहेंगे। ओके, बाय एंड थैंक यू।